धन्यवाद। धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने समस्त मानव जाति को, अगर कहें तो आपने समस्त पापियों से बहुत प्यार किया, क्योंकि आपने इंसान को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन उसकी कमजोरी, उसकी अज्ञानता थी। उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर के अलावा परमेश्वर का विरोधी भी है, और उसने परमेश्वर की उस संतान को, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनी थी, पाप और पतन में फंसाकर समस्त मानव जाति को ऐसा बना दिया कि संसार पूरी तरीके से तड़प रहा है और छुटकारे की कामना करता है, छुटकारे का प्रयास करता है। और हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने मनुष्य को इस दशा से निकालने के लिए सारे इंतजाम किए, और आपने कलीसिया की स्थापना की ताकि आपकी योजना, उद्धार की योजना कलीसिया के द्वारा सब लोगों के जीवन में कार्यकारी हो। और आपने सुसमाचार के द्वारा कलीसिया के में अपनी उस योजना का आरंभ किया, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सुसमाचार लोगों के जीवन में कार्यकारी होता है। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए सब कुछ बंदोबस्त किया है। आवश्यकता हर मनुष्य को जागरूक होने की है और ये देखना है कि उद्धारकर्ता कौन है और उद्धारकर्ता के द्वारा उसे उद्धार कैसे प्राप्त हो सकता है। और उसको सुसमाचार इसीलिए दिया जा रहा है कि वो उस उद्धारकर्ता को जाने जो हमें उद्धार देने के लिए पृथ्वी पर आया था, और उसने उद्धार के कार्य को पूर्ण करके अब पवित्र आत्मा को भेज दिया है ताकि वो कलीसिया में उस उद्धार के कार्य को हर एक मनुष्य की जिंदगी में लागू करे। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जो लोग स्टडी में जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं और जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इन सब लोगों के लिए आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, आप हमें नई सृष्टि बनाने की योजना रखते हैं और वही योजना हमारे जीवन में लागू करना चाहते हैं। जब जब हम आपकी उपस्थिति में आए, हम यहाँ से नई सृष्टि के विचारों के साथ भर के जाएं, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व ट्रांसफॉर्म हो और परिवर्तित होकर परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो जाए, ताकि हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारा चरित्र परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सब आप सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये परमेश्वर के वचन में एक पद है और उसका एक छोटा सा हिस्सा है एक कोटेशन के तौर पर, और यहाँ से हमारा ये हफ्ते की स्टडी का टर्न होगा और हम एक लेवल ऊपर जाएंगे। मेरे साथ इस पद को निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री और उसका अध्याय 2 और 2 अध्याय का 8 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, चौकस रहो, बीवेयर। चौकस रहो, बीवेयर का मतलब होता है चौकस रहो। अब हम आपको बताते हैं, अवचेतन मन में जो लोग रूटीन लाइफ में हैं, आदतन कर रहे हैं, उनकी एक आदत पड़ गई, उनकी एक रोजमर्रा की ढर्रा बना हुआ है जीवन में, इसलिए उनको जब आप देखते होंगे, जब आप कहीं होते हैं, कोई इस यानी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से पहले पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक अनाउंसमेंट में एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दे। ये जब कृपया ध्यान दे बोला जाता है, ये हमारे अवचेतन मन से हमको शिफ्ट किया जाता है चेतन मन की तरफ, एक्टिव माइंड की तरफ, कि अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप रूटीन से थोड़ा सा कट ऑफ होइए। हमारा माइंड जो रूटीन माइंड है, जो हमारा स्लीपिंग मोड में काम करता है या जो ऑटो पायलट वाला काम करता है, उससे अब आप थोड़ा एक्टिव माइंड में आइए। इस बात को आप ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए इस बात पे, बी वेयर, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा
अपना अहेर ना बना ले, अपना शिकार ना बना रहे। अहेर का मतलब होता है शिकार, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। अब आपको क्या ध्यान देना, ये बहुत डेंजरस और हाई लेवल पॉइंट पे आ गए हम अध्ययन में, कि आपको हमेशा चौकस रहना है हर तरीके के प्रवचन से, हर तरीके की बातों से जो आपको धार्मिक लगती है। बी वेयर लेस्ट, ये एक पुरानी इंग्लिश है किंग जेम्स वर्जन की, बी वेयर लेस्ट एनी मैन स्पॉइल यू, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें बर्बाद कर दे, करप्ट कर दे, थ्रू काहे से, फिलॉसफी एंड वेन डिसीट। फिलॉसफी का मतलब होता दर्शन शास्त्र, और वेन डिसीट का मतलब होता व्यर्थ धोखा। ये एक्चुअली डिसीट वर्ड निकल के आया डिसेप्शन से, और ये एक माइंड का धोखा होता है। आपका मन, आपकी सेंसेस धोखे की आदी हो जाती हैं। अब मैं आपको कुछ व्यवहारिक चीजें बता सकता हूं कि आप कुछ घरों में मौकों पे आप देखिएगा, जब किसी के घर में डेथ हो जाती है, आपको वहां पे लोगों में चर्चा मिलेगी, और ये चर्चा क्या करते हैं, अरे ये मुझे तो सपने में आए थे, मैंने उनकी बिल्कुल ऐसा हूबहू उन्हीं के जैसा मैंने खड़ा देखा। ये मालूम क्या, ये दिस इज अ डिसेप्शन, ये माइंड का भ्रम है। आपके माइंड में एक भ्रम, यानी अवचेतन मन में, रूटीन में वो आदमी अभी बना हुआ है, और वास्तव में वो आदमी दुनिया में नहीं है। तो मन के अंदर आपके मालूम क्या चल रहा है, अरे मैंने तो उनको देखा, वो आके खड़े हो गए, मैंने सपने में उनको देखा। अब आप अपने सपनों को देखिए, आप क्या देख रहे हैं सपने में, वो आपके मन में जो भरा है वही देख रहे हैं। अवचेतन मन काम कर रहा है, और आपका एक्टिव माइंड उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उनकी डेथ हो गई। ऐसा किस किस के साथ हुआ, सबके साथ हुआ होगा, सबके साथ, और होता है। ये क्या है मालूम है, ये उनको, वो सतर्क नहीं है अपने उनका एक्टिव माइंड काम नहीं कर। मैंने आपको एक बहुत अच्छी स्टडी दी थी विजिलेंट के ऊपर। विजिलेंट का मतलब होता है एक्टिव माइंड से सतर्क रहा जा सकता, अवचेतन मन में सतर्क नहीं रह सकते। आप कितने भी बोर्ड लगा दीजिए, सावधान, आगे तीव्र मोड़ है, फिर भी दुर्घटना होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग गाड़ी तो चला रहे हैं, लेकिन उनका माइंड एक फ्लो में काम कर रहा है, वो रूटीन में है, और एक्सीडेंट करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड पढ़ने के बाद भी वो सतर्क नहीं हो पाएंगे। तो आप क्या चीज देखते हैं, व्यवहारिक तौर पे क्या देखते हैं, कि संसार में ज्ञान तो सब बांट रहे हैं, किताबी बातें सब कर रहे हैं, लेकिन जीवन में किसी के वो चीज व्यवहार में नहीं है, और व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम लोग जब हम अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन, नया नियम खास तौर से ये बताता है कि नए नियम के अंदर ढेर सारी शिक्षा के सिद्धांत हमको मिलते हैं जो गलत है, जो सेटनिक है, यानी जिसको कहते हैं फॉल्स डॉक्ट्रिन्स। फॉल्स डॉक्ट्रिन्स का मतलब होता है शिक्षा के गलत सिद्धांत। और ये जो शिक्षा के गलत सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत के आधार पर फिलॉसफी आ गई, और फिलॉसफी के आधार पर वेन डिसीट आ जाता, व्यर्थ धोखा। क्योंकि आप इन चीजों में, फिलॉसफी में आप कहीं ना कहीं तो जाकर अटकोगे। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, और वो ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में गिनती की पुस्तक में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसको हम लोग बिलाम के नाम से जानते हैं। बिलाम की गधी सुना होगा, परमेश्वर ने उसका मुंह खोल दिया था। बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने एक वरदान दिया था कि वो जिसको आशीष देता था उसे आशीष फलती थी, और जिसे श्राप देता था उसको श्राप होता था। यानी उसके मुंह में आशीष और श्राप की वरदान था कि उसके मुंह से अगर वो आशीष बोलेगा तो आशीष होगी, श्राप बोलेगा तो बालाक राजा था, और इजराइल के लोग उस देश के चारों तरफ बसे हुए थे, उन्होंने छावनी डाल रखी थी क्योंकि ये तंबुओं में वास करते थे। तो बालाक राजा ने बिलाम को बुलाकर, ये गिफ्टेड पर्सन था,
और इसको पैसे का बहुत बड़ी डील करी इससे कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, और तुम ऐसा करो, आकर इन्हें श्राप दो मेरी तरफ से। तो बिलाम जो था, बिलाम जा रहा था, तो परमेश्वर ने उसको रोकने की बड़ी कोशिश की कि इसको हम रोकते हैं, तो परमेश्वर के रोकने से रुका नहीं वो, इसलिए उसने वो गधी को सामने, वो स्वर्गदूत जब आया तो गधी रुक गई, उसने अपनी गधी को बहुत मारा। तब परमेश्वर ने गधी का मुंह खोला और गधी ने कहा, क्या तुझे सामने स्वर्गदूत नहीं दिखाई देता जो रोक रहा है? परमेश्वर ने उसको रोकने का बड़ा प्रयत्न किया, अपने आप को वो स्पिरिचुअल मानता था लेकिन था नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं सेवक आज, आपको आत्मिक दिख रहे हैं लेकिन वो होते नहीं वास्तव में, और वो हर गलत काम के लिए आगे जा रहे हैं, और वो परमेश्वर के लोगों को श्राप देने जा रहा था। अच्छा, परमेश्वर ये भी दिखा रहा साथ साथ कि इजरायली लोग और सच्चे मसीही लोग, इन लोगों को कोई श्राप दे तो वो श्राप इन पर ठहर नहीं सकता। आपका डर खत्म हो जाना चाहिए अगर आप मसीह में वास्तव में बिलीव करते हैं। इफ यू बिलीव, इफ का मतलब हमने बताया था ना, संदेहास्पद है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रमाणित तब होगा जब आपको कोई श्राप दे और आप पर ना लगे, जिसका मतलब आप वास्तव में विश्वास करते हैं। ठीक, तो ये जा रहा था उनको श्राप देने, इसने वहां जाकर 7 बार उन्हें श्राप दिया, लेकिन उन पर श्राप ठहरा नहीं। परमेश्वर ने इसके मुख से निकले श्रापों को आशीष में बदल दिया। परमेश्वर अगर जो वरदान देने वाला है, वो आपके वरदान के गलत इस्तेमाल को भी पलट सकता है। ही इज द सुप्रीम बीइंग। और इसके बाद क्या हुआ, उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रणाली विकसित करी। जब बालाक ने कहा तूने ये क्या किया, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे एक बात बताता हूं, मैं तुझे एक आइडिया देता हूं। जिन्हें हम श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये इजरायली लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, और ये कॉवेनेंट वाले हैं, यानी वाचा वाले लोग हैं, इनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांध रखी है, इसलिए हम इन्हें श्राप नहीं दे सकते। और जिन्हें हम श्राप नहीं दे सकते उनको भ्रष्ट कर दो। इंग्लिश में इसको बोला जाता है, इफ वी कांट कर्स देम वी करप्ट देम। ये संसार की आत्मा करती क्या है, या ये मसीही लोगों को श्राप नहीं दे सकती। मसीही लोग श्रापित नहीं हो सकते लेकिन करप्ट तो हो सकते हैं, हाँ क्या ना? तो ये देखिए, ये पद क्या कह रहा है, इसीलिए पौलुस अवेयर कर रहा है कि बीवेयर मीन्स ऑलवेज अवेयर इन योर एक्टिव माइंड। आपके अपने एक्टिव माइंड को इतना अभ्यस्त बनाइए कि आपका अवचेतन मन एक्टिव माइंड के अकॉर्डिंग ट्रेंड हो जाए, कि वो अवचेतन मन में जब आप ऑटो पायलट रूप में काम करें तब भी आपको कोई धोखा ना दे पाए। अवेयरनेस यहां पे आनी है। तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी? आपको लेस्ट एनी मैन स्पॉइल यू, कोई तुम्हें बर्बाद ना कर दे थ्रू फिलॉसफी एंड वेन डिसीट। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिससे मसीही लोगों को भ्रष्ट किया जा सकता है। झूठी शिक्षा में ढेर सारे डिनोमिनेशन खड़े कर दिए, ये दर्शन शास्त्र हो गया, और इन दर्शन शास्त्रों के द्वारा ये डॉक्ट्रिन है एक्चुअली, और ये क्या कर रहे हैं, मसीही लोगों को झूठी शिक्षा स्पॉइल कर रही है, और वो हो रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हम मसीह में हैं। कितना बड़ा डिसेप्शन है ये। वेन डिसीट का मतलब व्यर्थ का धोखा खा रहे हैं, यानी बेवजह का धोखा, जबकि बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, लिखित वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। अगर सच्ची कलीसिया आपको चाहिए तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, और ये बिना वचन के पॉसिबल नहीं है। इसका वर्णन आपको गिनती 22 से 25 अध्याय में मिलेगा, और यहां पर वर्णित आध्यात्मिक युद्ध के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण का सारांश है, जिसे अक्सर बिलाम रणनीति के रूप में जाना जाता है। ये बिलाम की रणनीति हो गई, और प्रकाशित वाक्य में आपको फिर मिलेगा, प्रकाशित वाक्य में आपको ये फिर मिलेगा, यानी कलीसिया के अंत के समय में ये डॉक्ट्रिन यीशु मसीह खोल रहा है, और वो भी प्रकाशित वाक्य में। किस यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा,
उसको उसने इस डॉक्ट्रिन के विषय में बहुत साफ साफ तरीके से बताया था कि ये बिलाम की शिक्षा में चल रहे हैं, कलीसियाएं बिलाम की शिक्षा को मानती हैं, और ये बिलाम की शिक्षा कर क्या रही है, करप्ट कर रही है। और इसीलिए पौलुस इस पर बहुत जोर दे रहा था। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 वर्ष पढ़िए, 29 पद। इफिसियों की पत्री, यहां पे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी दे रहा है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो कलीसिया की उन्नति के लिए उत्तम हो। जब आप कलीसिया में खड़े हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो और परमेश्वर की कलीसिया में आप कुछ बोलने जा रहे हो, तो कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, केवल वही निकले जो उन्नति के लिए आवश्यक हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अब हम सच बोलेंगे और वचन बोलेंगे, सत्य वचन बोलेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। तो अब आप बताइए, झूठी शिक्षा में अनुग्रह होगा? नहीं होगा। सच्चे वचन को सुनने से क्या होगा? अनुग्रह होगा। हो सकता है आपको सच्चे वचन से चोट लगती हो, आपको बुरा लगता हो, लेकिन सच बोलना परमेश्वर का आदेश ही नहीं है, परमेश्वर की इच्छा और योजना भी, इसलिए आप सत्य को घुमा फिरा नहीं सकते। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 33 पद पढ़िए, 15 अध्याय का 33 पद, पहला कुरिन्थियों। धोखा ना खाना, बुरी संगति। आप ये बताइए कि आपको अच्छी संगति मिलेगी कहां? कलीसिया छोड़ के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति के अलावा आपको अच्छी संगति मिलेगी कहां? है कहीं? ढूंढ लो। इसीलिए हम लोग जो ये गीत गाते हैं ना, मेरा एक ही मित्र यीशु जो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा प्रिय है, शारोन का गुलाब और भोर का तारा, वो एक है। और इसीलिए नीति वचन में लिखा, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। तो आपका मित्र कौन है? अगर यीशु मसीह आपका मित्र है, अगर इफ, तो आपके चेहरे से उसकी चमक निकलनी चाहिए। और अगर उसकी चमक नहीं निकल रही और आप कह रहे हैं हम मसीही विश्वासी, आप झूठ बोल रहे हैं, गवाही झूठी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। अब इसको हम उसमें निकालते हैं, प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका अध्याय 2 अध्याय, उसका 14 पद पढ़िए। ये कौन सी पिरगमुन की कलीसिया? पिरगमुन की कलीसिया के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्याभिचार करें। देखिए, करप्ट करने का तरीका, जब आप श्राप नहीं दे सकते, आपका श्राप फेल हो गया, तो उसने क्या किया? उसने कहा इनको ऐसी गंदी गंदी हरकतें, इंसान की सब कमजोरियां हैं, उसने कहा कि मोआबी लड़कियों को इनके सामने छोड़ दो। और वहां पे 25 अध्याय में, गिनती के 25 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उन लड़कियों को देखकर वो इतने उतावले हो गए, जिसने जिस को चाहा उससे शादी भी कर लिया, ऐसे ही रखेल बना लिया, व्याभिचार में गिर गए। और व्याभिचार में गिर के क्या हुआ? परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गए। अब वो श्राप आ गया, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कर्स, वो श्रापित हो गए। अब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पाप और श्राप सबको लेकर मरा। देखिए, बीसी काल में जितने भी लोग थे वो पापी भी थे और श्रापित भी थे।
श्रापों को मिटा देता है। इसीलिए जेनेटिक प्रॉब्लम, जितनी बीमारियां आ रही हैं, ला इलाज बीमारियां, मसीह में सब ठीक हो जाती हैं, गारंटीड, क्योंकि श्राप कट जाता है। समझ में कुछ आ रहा है? ये आधार को, इन चीजों को समझने के लिए जो बातें हमने आपसे पुराने नियम से शेयर की है, ये एक डॉक्ट्रिन है, एक स्ट्रैटेजी है, और यही चल रहा है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको फिर पुराने नियम के आधार पर जाना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल निकालता हूं, ये एक बड़ा खुलासा कह लीजिए, कि मूसा की व्यवस्था और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की व्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो भ्रमित मिलेंगे, उन्हें यही नहीं पता है कि मूसा की व्यवस्था और 10 आज्ञाओं में क्या अंतर है। और अंतर नहीं मालूम है और आप भ्रमित है, तो आप मसीहत में इन चीजों के शिकार हो जाएंगे, फिलॉसफी और वेन डिसीट, व्यर्थ के धोखे में फंस जाएंगे। तो आपको ये द लॉ ऑफ गॉड वर्सेस द लॉ ऑफ मोसेस, यानी 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर का कानून है, और मूसा का कानून, ये दो कानून। अब इसको समझिएगा, ये खुलासा। कई लोग अक्सर मूसा की व्यवस्था को ईश्वर की 10 आज्ञाओं की व्यवस्था के साथ भ्रमित कर देते हैं, लेकिन वे बहुत अलग हैं। मूसा की व्यवस्था पुराने नियम की अस्थायी औपचारिक व्यवस्था थी। इसमें पुरोहितों, बलिदानों, अनुष्ठानों, मांस और पेय पदार्थों की भेंट आदि का नियमन था, जो सभी क्रूस की भविष्यवाणी करते थे। यह व्यवस्था वंश उत्पन्न होने तक रखी गई थी, और वो वंश मसीह था। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 16 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई थी। वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहता। अब इसका 19 पद पढ़ दीजिए। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण। ये कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है? ये मूसा की व्यवस्था, तंबू विधि, जिसे आज आप कह सकते हैं मंदिर व्यवस्था, जो रिलीजियस सिस्टम पकड़ बैठा है। सबने अपना अपना मंदिर बना लिया और वहां पे व्यवस्था चलने लगी। आप देखिए, बाइबल जो है वो सत्य खोल रही है। जड़ पे हम लोग जा रहे हैं, और जड़ पे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब फर्जी चल रहा है। मूसा की व्यवस्था के अनुष्ठान और रीति रिवाज मसीह के बलिदान की ओर इशारा करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो ये व्यवस्था समाप्त हो गई, लेकिन 10 आज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्था, सदा सदा स्थिर रहेंगी। भजन संहिता 111 अध्याय निकालिए। भजन संहिता 111 अध्याय, उसका 7 और 8 पद पढ़िए। भजन संहिता 111 अध्याय का 7 और 8 पद। सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए। अब हम आपको बताते हैं एक खुलासा। आपको मालूम है, दुनिया में जितने भी आप कंट्रीज देख रहे हैं, आप लोग गूगल में सर्च करके स्टडी कर लीजिएगा, जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हैं, इन कंट्रीज में जो टकराव आपको मिलता है, एक तरफ संविधान है और एक तरफ रिलीजियस सिस्टम है। प्रॉब्लम कहां पे है? नहीं, संविधान में नहीं प्रॉब्लम, यही मुश्किल पैदा किए हुए है। और आप ये चीज देखिए, ये जो 10 आज्ञाएं हैं, सारी कंट्री का संविधान की रीढ़ की हड्डी 10 कमांडमेंट्स है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह राजा वाली गद्दी से आएगा, वो धर्म वाली गद्दी से नहीं आएगा। और आज देख लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है
धर्म, रिलीजन। सारी कानून व्यवस्था हर कंट्री में जितने भी, क्योंकि अमेंडमेंट्स जो हुए कानून में, वो अमेंडमेंट्स में प्रॉब्लम है। कुछ चीजों की ऐसी छूट देते गए, छूट देते गए, छूट देते गए, जितनी छूट देते गए उसका नतीजा है कि सब निरंकुश हो गए और निरंकुश हो गए। अब आप खुद बताइए, आप अपने बच्चे को पूरी खुली छूट देते जाइए, जा बेटा जो मन है जा कर, जा कर। अब आपका बच्चा सुधरेगा कि बिगड़ेगा? इतनी छूट देने के बाद आप एकदम से उसका रस्सा खींचे, बागी हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि छूट, जो फ्री विल है ना, जितना आजाद आप करेंगे वो आपके गले की हड्डी बन जाएगा। माँ बाप, जब बच्चा छोटा होता है, देखिए छोटी छोटी चीज सीखने की, छोटे बच्चे से, कि वो अगर आप माँ बाप, आजकल का जो माँ बाप जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, वो मोबाइल में लगे हुए, अपनी शौक की चीज, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। बच्चा बार बार कुछ कुछ कह रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बच्चे को कुछ ना कुछ सिरा पकड़ा देंगे ताकि जाओ फ्री हो जाए वो। और बच्चा फिर मन की करेगा, कभी पानी में खेल रहा था, कभी कुछ कर रहा, कभी टोटी खोल दे रहा, कभी वो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा, क्योंकि वो अपने शौक में मगन है। यही सरकार, लीडरशिप क्या करती है? अपना पिंड छुड़ाने के लिए लोगों को एक सिरा पकड़ा दिया, तुम ये जाओ इसमें व्यवस्था में तुम अपना करते रहो, कोई तुम्हें नहीं कुछ बोलेगा। अपनी गद्दी बचाने के लिए उनको बिजी कर रहे हैं। छोटे बच्चों को आप बिजी कर दीजिए, फिर आप कुछ भी कर लीजिए, अपने शौक पूरे कर लीजिए। मैं आपसे साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं, ये चीजें व्यवहारिक है, और ये 100 दिन की समस्या एक दिन में सॉल्व होगी नहीं। आपको फिर, हमने आपको पहले भी एक प्रिंसिपल बताया था, अगर आप किसी कहीं जाना मांग रहे, मान लीजिए यहां से आप दिल्ली जाना मांग रहे और आप गलत रास्ते पे निकल गए, गोरखपुर के रास्ते में, जितने, अगर आपको वहां पे एकदम से झटका लगे हैं ये तो गलत रास्ता है 100 किलोमीटर बाद, तो आप वहां से 100 किलोमीटर आगे से वहीं से दिल्ली का रास्ता पकड़ेंगे, या आपको 100 किलोमीटर वापस 0 पॉइंट पे आना पड़ेगा जहां से आपको दिल्ली का रास्ता मिलेगा? तो वापसी का रास्ता है ना, उतना चलना पड़ेगा ना, जितना गलत गए उतना वापस आना पड़ेगा ना, बैक स्टेप। तो मसीहत यही तो बता रही है कि तुम लोग एक दिन में दूध के धुले नहीं हो सकते, जितनी गलती तुम कर चुके हो उसमें तुम्हें बैक स्टेप आना पड़ेगा, और बैक स्टेप आने का मतलब यही पश्चाताप है, यही है पश्चाताप। वापस आओ, पछताते हुए आओ, अरे यार बड़ी गलती हो गई, पहले पूछ लेते, पहले। आप पछतावे से क्यों नहीं भर रहे हैं कि आप गलत चले गए? मसीह में, मसीहत में भी लोग गलत रास्ते पे बड़े आगे निकल गए, अब उन्हें वापस आने में सोचते अरे हम तो नहीं पहुंच पाएंगे वापस। यहां पे ये समस्या आ रही है। यहां पे आपने एक चीज देख ली कि यहां परमेश्वर का वचन हमें क्या दिखा रहा है। हमने अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी नहीं मानी, ना ही उसके नियमों पर चले, जो उसने अपने सेवकों भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे समक्ष रखे थे। हाँ, समस्त इज़राइल ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, यहां तक कि तेरी वाणी ना मानकर उससे विमुख हो गए, अतः हम पर श्राप डाला गया है। और वो शपथ भी जो परमेश्वर के सेवक मूसा की व्यवस्था में लिखी है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। डैनियल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़िए। डैनियल की पुस्तक, ये इजरायली लोगों को भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है, 9 अध्याय उसका 10 और 11 पद। और जो इजरायलियों पे बीता वही मसीहों पर भी बीतेगा, वही चीज होगी जी। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले। आप मसीह की शिक्षा सुन तो रहे, चल नहीं रहे, उस पर नहीं चले। उसने अपने दास नबियों और नबियों के द्वारा हमको सुनाई, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। उल्लंघन का मतलब मालूम है? किसी बाउंड्री क्रॉस कर जाना, आगे निकल जाना, उल्लंघन, ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेस कर जाना, कि हम नहीं मानते, आगे बढ़ गए, ये किया। यहां तक कि तेरी वाणी ना मानकर, अब देखिए पुस्तक की बात कर रहा कि वाणी की बात कर रहा? आजकल के लोग पुस्तक की बात करते हैं, वाणी की बात कर रहा है ना। तो पवित्र आत्मा के बिना आपको वाणी सुनाई कहां देगी? और पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके मन में परमेश्वर की बात करेगा, अंदर भीतर, ये फिजिकल ईयर में नहीं करेगा जी। इस कारण
जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी है, वो श्राप हम पर घट गया। जब परमेश्वर की वाणी नहीं मानेंगे, परमेश्वर की शिक्षा को आप नहीं मानेंगे, सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तो आप क्या हो जाएंगे? श्रापित। क्या होंगे? तो परमेश्वर आपका परमेश्वर का संबंध नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध ना होना श्रापित। तो सारे लोग क्या हैं? अचानक मृत्यु हो जाना, एक कोई छोटी सी समस्या आई और एक झटके में पूरा कहानी खत्म। आप चारों तरफ देखते रहिए, रोज न्यूज देख लीजिए खोल के, ये क्या हो रहा है। परमेश्वर में अगर आप वास्तव में भरोसा रखते हैं और आपका उसके साथ सही संबंध है, आप ऐसी जिंदगियों को मॉनिटर कीजिए जो परमेश्वर के साथ कदम कदम चल रहे हैं, परमेश्वर के अधीन है, पवित्र आत्मा के वश में है और वचन में पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उन पर अनुग्रह बना रहता है। अनुग्रह का मतलब वो मौका देता है, ग्रेस पीरियड, कि चलो आज नहीं कल ये ठीक हो रहा है, ये आ रहा है। और लोग कलीसिया छोड़ के भाग जाएंगे तो परमेश्वर कहेगा अब ये तो गया, अनुग्रह खत्म हो जाएगा। लेकिन आप रेगुलर आते रहेंगे तो अनुग्रह बना रहेगा। हम बहुत दीनता और नम्रता के साथ सच्चे आपको सच बता रहे कि यही है परमेश्वर की योजना, और लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं करते, इसीलिए वो कर रहे हैं जो उनका मन कह रहा है। विशेष ध्यान दें, कृपया ध्यान दें कि परमेश्वर का नियम, जिसे 10 आज्ञाएं या नैतिक नियम भी कहा जाता है, ये नैतिक नियम इसी के आधार पर सारे कंट्री का संविधान है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन आपको कहीं दिखता है करप्शन? क्या चीज है? हमारे देश को और समस्त पृथ्वी पर जितने भी कंट्री, सबको बर्बाद क्या चीज कर रही है? करप्शन। करप्शन आ कहां से रहा? आसमान से तो आ नहीं रहा है, ये हमारे माइंड का आउटपुट है करप्शन। और जिस तरीके की दर्शन शास्त्र, रिलीजन्स, वहां पर करप्शन ही निकलेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, न्याय के स्थान में भी दुष्टता और धर्म के स्थान में भी दुष्टता, दोनों जगह करप्ट, और करप्शन बढ़ता जाएगा। ये एकदम कैंसर की तरह ये तेजी से फैलता जाता है और सब चीजें बर्बाद करता है। आप कंप्यूटर लाइन में अगर हैं तो कंप्यूटर की फाइल में अगर वायरस आ जाता है तो क्या होता है? फाइलें करप्ट हो जाती है। फिर वो पूछो कुछ बताई कुछ, उसके सब यानी अधूरा हो जाता है, उसमें सब हाफ ट्रूथ रह जाता है। वो करप्शन ने इंसान की सच्चाई को करप्ट कर दिया। जिसे 10 आज्ञाएं या नैतिक नियम भी कहा जाता है, कम से कम उतने ही समय से अस्तित्व में है जितना कि पाप का अस्तित्व है। ये जो नैतिक नियम है लगभग उतने ही समय से है जिस समय से पाप अस्तित्व में है, तब से है। ये सिनै पर्वत पे दी थी। बाइबल कहती है जहां कोई नियम नहीं है वहां कोई अपराध या पाप नहीं माना जा सकता। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 15 पद। रोमियो मानक दिया परमेश्वर ने। ये 10 आज्ञाएं जो थी, ये मानक थी संविधान की, जिसके आधार पर सबको अपनी गवर्नमेंट को ऐसा करना था कि लोगों में बराबरी आ जाए, लोगों में भाईचारा बढ़ जाए और खूब तरक्की कब होगी? आपस में मिलके होगी, आपस में लड़के होगी। लड़के बर्बाद होंगे, दोनों को नुकसान होता है जी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। यानी अब बच्चा गलती कर रहा है, उसको तो यानी मालूम नहीं कि ये गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, वो ट्रांसग्रेस कर रहा है। उसको बोला था गेट से बाहर मत निकलना, वो बाहर गया, आंगन तक गया और उसने कहा कि बाहर जाने में क्या, मैं कहा दूर कहीं नहीं जाऊंगा, बाहर ही जाऊंगा। गेट पार कर लिया। माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांसग्रेशन। और अभी तो गेट पार किया है, थोड़े समय बाद वो बहुत दूर दूर निकल जाएगा, कहेगा कुछ नहीं, फ्री, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है मैं गलत कर रहा हूं। जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन माना ही नहीं जाता है। अतः परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का नियम आरंभ से ही अस्तित्व में था। मनुष्य ने उस नियम का उल्लंघन किया। जो कोई पाप करता है वो नियम का उल्लंघन भी करता है, क्योंकि पाप नियम का उल्लंघन है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 पद। पाप जो है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है।
पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अब व्यवस्था को यानी हुक्म ना मानना, कानून ना मानना, अपने मन की कर लेना, ये क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में पाप है और गवर्नमेंट की दृष्टि में अपराध है कि नहीं? और इससे गवर्नमेंट जो है वो आपको सजा दे सकती है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है तो आप सजा से तो बच जाएंगे, लेकिन श्राप से नहीं बचेंगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप श्रापित हो गए। कभी किसी ने सोचा है? रोज नियम तोड़ते हैं, सड़क पे चलते समय नियम तोड़ते हैं, अरे कौन देख रहा है? अरे जो जहां से तुम्हें बरकत मिलनी है वो देख रहा है, वहीं से तुम्हारे ऊपर श्राप आ रहा है। और जिस कंट्री में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, उस कंट्री में उतना ज्यादा श्राप है। आप अपना इस चीज को ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्वेशन करके खुद भी कुछ देखिए कि हाँ जो बताया जा रहा हो बिल्कुल सही है कि नहीं। पाप या परमेश्वर के नियम का उल्लंघन के कारण मूसा का नियम दिया गया या जोड़ा गया, यानी मूसा की व्यवस्था ही ये पाप के कारण कि 10 आज्ञाओं के बाद भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो ये जोड़ा गया। उसने बोला ना कि ये बाद में आई, अपराध के कारण बाद में। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद अभी पढ़ा गया था ना, फिर से पढ़ दीजिए 16 पद। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम की ओर से नहीं, अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहता हो, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को। और वो वंश कौन है? अब्राहम को दी गई, अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। तो वो वंश कौन है जिसको ये परमेश्वर की 10 आज्ञाएं दी गई थी? वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वो वंश है। उसके आने पर क्या हुआ? 3 अध्याय का 19 पद पढ़िए। तब फिर ये मूसा की व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। यानी जब 10 आज्ञाओं से काम नहीं बना, उन्होंने सुना लेकिन नहीं माना, तब परमेश्वर ने कहा कि ये इतनी आसानी से हुक्म नहीं मानेंगे, अब इनको परमेश्वर के ये 10 आज्ञाओं को ना मानने का परिणाम दिखाओ, परमेश्वर तक पहुंच कैसे होगी ये सिखाओ। तो उसके लिए मूसा का तंबू आ गया, मंदिर व्यवस्था। ठीक, अब यहां पे आपको कुछ प्रकाशन मिलना चाहिए। जब तक कि मसीह आकर मर ना जाए, इसमें 2 अलग अलग नियम शामिल हैं, परमेश्वर का नियम या 10 आज्ञाएं और मूसा का नियम। संक्षेप में अगर कहे तो जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, तो उन्होंने उन्हें अपनी महिमामयी शक्ति से 10 आज्ञाएं दी। ये पवित्र नियम परमेश्वर द्वारा बोला गया, परमेश्वर द्वारा लिखा गया, पत्थर की पट्टियों पर अंकित किया गया, और ये इटर्नल है, शाश्वत। उसी समय अस्थायी उपयोग का नियम भी इजरायलियों को दिया गया। ये नियम यहूदी पवित्र स्थान सेवा के अनुष्ठानों से संबंधित था और उस धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा था जो क्रूस पर समाप्त हो गई। निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण के बड़े भाग इस अस्थायी नियम का विस्तृत वर्णन करते हैं। अनुष्ठानिक नियम को धर्म ग्रंथों में आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें खतना एक धार्मिक यहूदी अनुष्ठान, बलिदान, भेंट, शुद्धिकरण, पवित्र दिन और यहूदी पवित्र स्थान सेवा से जुड़े अन्य अनुष्ठानों का उल्लेख है। अब हमने आपको कल क्या बताया था? मेरे साथ निकाल लीजिए फिर इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 9 और 10 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 9 और 10 पद। बल्कि 8, 9, 10 पढ़ दीजिए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, यानी मूसा का तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं सिद्ध हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं
और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब आप ये बताइए, यीशु मसीह का आकर उसने काम कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम, कल हमने आपको बोला था ना। अब बताइए इनका अब क्या औचित्य रह गया? लोग आज पवित्र स्थान तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, यानी परमेश्वर तक पहुंच लोगों की क्यों नहीं है? बीच में आ गया रिलीजियस सिस्टम, उसने उस रियलिटी को रोक दिया। लेकिन आपको मालूम है दुख होगा आपको तब जब अंत समय में, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का मतलब होता है कर्टेन रेजर, जब पर्दा उठेगा तब सब लोग देखेंगे कि यार सत्य वही है जो नए नियम में पौलुस सिखाने का प्रयास कर रहा था कलीसियाओं को, और कलीसिया के द्वारा सब समस्त मानव जाति को। लेकिन चूंकि वो कलीसिया की जगह वही मूसा का तंबू बना लिया उन लोगों ने। पुराने नियम में जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है उसमें नया नियम बिल्ट इन है, यानी कंसील्ड है, उसके अंदर है, छिपा हुआ है, गुप्त है। और नए नियम में पुराना नियम प्रकट है। ये फॉर्मूला मैंने इस पे 100 उसकी सीरीज करी थी, आपने क्या ध्यान किया? सुसमाचार पुराने नियम में जो गुप्त था, नए नियम में वो पुराना नियम प्रकट हो गया कि वो बिल्कुल बेकार था, इसके आगे ये जो असली था ये छिपा हुआ था, और वो है मसीह, मसीह के द्वारा उद्धार। और ये सबके ऊपर अब पड़ने वाली है। और आप आज समय आप सोशल मीडिया में देखिए बहुत तेजी से जड़ें खुदने लगी हैं हिस्ट्री की, और सारी चीजें एकदम एक लाइन में आ रही है, उसमें बाइबल केंद्र में आ गई। पता नहीं आप लोग इन चीजों पे इतना ध्यान देते कि नहीं। हम बहुत स्टडी, हमारा बहुत रिसर्चिंग माइंड है हमारा, हम रिसर्च बहुत करते हैं। मूसा की व्यवस्था और 10 आज्ञाएं, इनके अंतर हम आपको थोड़े बताते हैं। मूसा की व्यवस्था किसे कहा जाता है और प्रभु का नियम या 10 आज्ञाएं किसे कहा जाता है? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 22 पद। यहां पे क्या लिखा है? थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि हम आपको अधिक से अधिक बता सकें। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने यानी अनुसार शुद्धिकरण के दिन पूरे हो गए तो वे उसे यरूशलेम में गए। यीशु मसीह के पैदाइश के समय का है, और यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो उसके माता पिता शुद्धिकरण के दिन पूरे हो गए तो उसको यरूशलेम के मंदिर में ले गए। ये मालूम क्या है? ये मूसा की व्यवस्था है। हाँ, कि प्रभु के सामने, ये मूसा की व्यवस्था है। अब एक मिनट अब इधर आ जाइए। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। हम कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ रहे हैं, जिस विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं वो देखेंगे। बस ये हमारा मतलब हो गया कि ये पद ये बता रहा है कि ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार यहोवा की व्यवस्था खरी है या परिपूर्ण है, जो मन को, दूसरे वर्जन में लिखा, जो मन को बदल देती है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर आपके मन को बदल देगा, जो मन को बदल देती है। यहोवा की गवाही निश्चित है, जो भोले भाले लोगों को बुद्धिमान बना देती है। तो मूसा की व्यवस्था बुद्धिमान नहीं बनाती। अवचेतन मन कहां चल रहा है? मूसा की व्यवस्था में। और चलना, हमारा एक्टिव माइंड चलना चाहिए 10 आज्ञाओं पे। इसे अध्यादेशों में निहित कानून कहा जाता। मूसा की व्यवस्था जो थी, इसे अध्यादेशों में निहित कानून माना जाता है। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 15 पद। यहां पे एक पद लिखा हुआ है, और अपने शरीर में बैर, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कराकर मेल करा दे, पिता से, परमेश्वर से मेल करा दे। इसे अध्यादेशों में निहित कानून कहा जाता है। और उसने अपने शरीर में शत्रुता और आज्ञाओं की व्यवस्था को, जो विधियों में निहित थी, समाप्त कर दिया, ताकि वो अपने आप में 2 को मिलाकर एक नया मनुष्य बना
इस प्रकार शांति स्थापित करे, बनाकर शांति स्थापित करे, यानी मेल मिलाप। शांति का मतलब हमेशा बाइबल में मेल मिलाप है, रेस्टोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप। और दूसरा आप देखते हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद। जी, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने लिए पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छाई करते हो। यदि तुम शास्त्र के अनुसार शाही नियम का पालन करते हो कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो तो तुम अच्छा करते हो। ये 10 आज्ञा से आ रहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये 10 आज्ञा से। कानून क्या कहता है? अपने पड़ोसी से मेल मिलाप रखो। और व्यवस्था क्या कहती है? नहीं, तुम्हारा धर्म ये, मेरा धर्म ये। बैर कहां से आता है? रिलीजन से। रिलीजन आपको भेदभाव की सिखाती है और कानून आपको बराबरी का। अब ये एक तरह का स्ट्रगल है हर कंट्री में, लेकिन इसका बैड इफेक्ट आपको अब देखने को मिलेगा, अभी तो बहुत चरम पे जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को सत्य बता रहा हूं कि आप इसको देखिए कि जिन चीजों को अभी आप सीने से लगाए हैं इसके नतीजे क्या होने वाले हैं, और अंत में जो चीज गड़बड़ होती है वो हटा दी जाती है। कानून व्यवस्था सर्वोपरि होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा कानून, ये सर्वोपरि है और इसी पे हमको केंद्रित रहना चाहिए। परमेश्वर रूलिंग के जरिए काम करेगा, परमेश्वर रिलीजन के जरिए काम नहीं करता। साफ साफ बाइबल दिखाती है। मूसा द्वारा एक पुस्तक में यह लिखा गया, मूसा की व्यवस्था। दूसरा अध्याय, दूसरा इतिहास 35 अध्याय, दूसरा इतिहास 35 अध्याय का 12 पद पढ़िए। दूसरा इतिहास 35 अध्याय का 12 पद। यहां इस प्रकार से लिख, तब उन्होंने होम बलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दें कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ावा दे। ये मूसा द्वारा एक पुस्तक में लिखा गया, ये दूसरा इतिहास 35 अध्याय का 12 पद। और उन्होंने होम बलि को हटा दिया ताकि वे लोगों के परिवारों के विभाजन के अनुसार यहोवा को भेंट चढ़ा सके, जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है। यहां पे मूसा की पुस्तक है। और उन्होंने बैलों के साथ भी ऐसे ही किया। ये इनको इंफॉर्मेशन कहां से आई? परमेश्वर की ओर से कि मूसा की ओर से? ये मूसा की ओर से थी। अब परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? ईश्वर द्वारा पत्थर पर अंकित किया गया, निर्गमन 31 अध्याय का 18 पद। और जब उसने सिनाई पर्वत पर मूसा से बातचीत समाप्त कर ली, तब उसने मूसा को गवाही की 2 पट्टियां दी, जो पत्थर की पट्टियां थी और परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई थी, निर्गमन 32 अध्याय के 16 पद में। और वे पट्टिकाएं परमेश्वर की रचना थी और उन पर लिखावट परमेश्वर की रचना थी जो पट्टिकाओं पर खुदी हुई थी। फिर इसके बाद व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 26 पद, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 26 पद, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसका 26 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 31, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि वो वहां, हाँ, ताकि वो तेरे विरुद्ध साक्षी, तुम्हारे विरुद्ध गवाही दे कि तुम लोग ऐसे थे कि तुमको ये बातें बताई जा रही थी, फिर भी तुम लोग उसको ट्रांसग्रेस कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे। मूसा ने तुमको बताया लेकिन तुमने इसे भी नहीं माना। और इसके बाद ये जो थी, ये वाचा के संदूक के बाहर रखी गई थी, परम पवित्र स्थान में। अब आइए दूसरी तरफ, निर्गमन 20 अध्याय और उसका 20 पद, 40 अध्याय का 20 पद, निर्गमन 40 अध्याय और उसका 20 पद। और उसने 40 अध्याय का 20 पद, निर्गमन,
और उसने साक्षी पत्र को संदूक में रखा और संदूक पर डंडे लगा दिए और संदूक के ऊपर अनुग्रह का सिंहासन रख दिया, यानी उसका ढकना। तो ये उसने क्या किया, साक्षी पत्र को, ये पत्थर की जो पटियाएं थी 10 आज्ञाओं वाली, संदूक में रखा। तो एक संदूक के अंदर थी ये 10 आज्ञाएं। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। और जो परमेश्वर की व्यवस्था अंदर थी, और आपको मालूम है एक और पते की बात बताए, हम लोग हिंदी में संदूक संदूक पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, लेकिन इसको हमने एक वर्जन में जाके देखा तो ये संदूक को इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट, चेस्ट, और हिंदी में कहते हैं, हाँ चेस्ट, CHEST, चेस्ट। और चेस्ट हमारे सीने को भी कहते हैं, हमारे अंदर ये हमारा ये एक संदूक है। हाँ, लॉकर को भी चेस्ट बोलते हैं, लॉकर को भी बैंक में जो होता है उसको चेस्ट बोलते हैं। चेस्ट जो है वो एक सुरक्षित स्थान को बोलते हैं, एक बहुत सुरक्षित, आप अपनी जो चीज सुरक्षित करते हैं तो उसको वहीं पे सुरक्षित करते हैं। चेस्ट हमारा भीतरी मनुष्यत्व है। तो परमेश्वर की व्यवस्था हमारे अंदर चाहिए, और ये मूसा की व्यवस्था संदूक के बाहर थी। तो आप देखिए, एक बाहर की थी, एक अंदर की थी, इसीलिए वो बाहर वाली टेम्पररी थी, अंदर, यही इब्रानियों में वो दिखा रहा है। क्रूस पर समाप्त हो गई। इफ्सियों 2 अध्याय का 15 पद पढ़िए, उसने अपने शरीर में शत्रुता और आज्ञाओं की व्यवस्था को जो विधियों में निहित थी समाप्त कर दिया, ताकि वो अपने में 2 को मिलाकर एक नया मनुष्य बनाकर इस प्रकार शांति स्थापित करे और हमेशा कायम रहेगा। लूका 16 अध्याय का 17 पद पढ़िए, लूका 16 अध्याय का 17 पद। यीशु मसीह यहां पर कुछ बोल रहे हैं। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से, यानी कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है? 10 आज्ञाओं की। ये नहीं खत्म होगी, ये अटल है और ये शाश्वत है। पाप के कारण ये जोड़ी गई थी मूसा की व्यवस्था। गलातियों 3 अध्याय के 19 पद में हमने पढ़ा ना, वो तो फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी, मूसा की व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी? ये अपराधों के कारण जोड़ी गई थी, ताकि वो संतान ना आ जाए जिससे प्रतिज्ञा की गई थी, और ये स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ से नियुक्त की गई थी। अब पाप की ओर इशारा करता है ये रोमियो 7 अध्याय का 7 पद। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं तो व्यवस्था के सिवा बिना पाप को नहीं जानता था, क्योंकि व्यवस्था के ना कहने पर ही मैंने लालसा को ना जाना था। व्यवस्था ने जब कहा कि लालच क्या है, तो तब हमें पता चला लालच क्या है। ये कॉन्शियसनेस ला रही थी हमको कि गलत चीज क्या है। रोमियो 3 अध्याय का 20 पद, इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा ही पाप का ज्ञान होता है। तो ये जो मूसा की व्यवस्था थी, ये पाप का ज्ञान देने के लिए दी गई थी, कि जागरूकता हो कि जो आप कर रहे हो क्या क्या चीज गलत है, डूज एंड डोंट्स। रिलीजन में क्या होता है? डूज एंड डोंट्स। लेकिन आप बताइए, 21वीं सदी खड़ी है और अभी भी लोगों को सिखा रहे हैं, वो भी इतनी उम्र वालों को कह रहे हैं ये मत कर, ऐसे मत कर, ये मत कर, ऐसे मत बोलिए। अरे यार, हद हो गई। और फिर भी उनके बच्चे उनसे 4 हाथ आगे, उनके घरों में वही चीज है, शरीर की व्यवस्था काम करेगी, वही करेंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमें सत्य दिखा रहा है ना। पापी और पतित व्यक्ति, आप उसको देखिए, ये वही चीज हो गई कि एक जंगली जानवर को आप, शेर वगैरह को घर में पाल के नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन उसका स्वभाव परिवर्तित नहीं कर सकते हो। मौके पे वो आपको फाड़ डालेगा। समझ में आया? नियंत्रित आप कर सकते कुछ समय के लिए। भाई देखिए, आप हमने क्यों बोला, क्योंकि सर्कस में जाइए, देखिए नियंत्रित रहते हैं, लेकिन उसके पिंजड़े के अंदर जो लोग होते हैं, रिंग मास्टर, उनके पिस्टल्स लगी होती है कि ये कभी भी इसका स्वभाव पलटेगा, मार देंगे गोली। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन हम लोग को यही दिखा रहा है, और हम लोग अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। हमारा मन कहाँ लगा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं। ये जो ये यहाँ पे जो ये बात बताई जा रही है ना, कि पाप के कारण बाद में जोड़ी गई थी, ये मूसा की व्यवस्था जो थी, ये यीशु मसीह के आने तक, ताकि अब आपको फिर यहाँ पर एक और कड़ी बताते हैं। मूसा की व्यवस्था का जो समय था, वो यीशु मसीह के आने पर पूरा हो गया था। अब वहां पर आप सुसमाचार को सुनिए, तो यीशु मसीह के समय में एक आखिरी भविष्यवक्ता खड़ा हुआ, द लास्ट प्रॉफिट इन द बाइबल, और उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला।
अब एक बात बताइए, भविष्यवक्ता किसके लिए भेजा गया था? यूहन्ना। अन्य जातियों के लिए कि यहूदियों के लिए? यहूदियों के लिए भेजा गया था, इजरायलियों के लिए। तो उसने इजराइल के लोगों को कहा कि समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य अब निकट है। यही तो बोला था ना, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। और उन लोगों को मन फिराने का एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, इसी को कहते हैं ग्रेस पीरियड। उनको एक अलग से टाइम दिया गया कि अभी भी मन फिरा लो। और तौबा का चिन्ह था पानी का बपतिस्मा। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शास्त्रियों और फरीसियों को कड़ा सब पब्लिकली बोल दिया, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? आने वाले क्रोध से भागो। तुम जाकर पहले मन फिराव के योग्य फल लाओ, यानी पहले तुम प्रमाणित करो कि तुमने मन फिराया, उसका प्रूफ लाओ, तब मैं तुमको बपतिस्मा दूंगा। उसने बपतिस्मा नहीं दिया। अब आपको बाइबल खुलने लगेगी। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको, ये पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। इंसानी कुव्वत नहीं है, इंसानी दिमाग में इतनी कुव्वत नहीं है कि परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड कर ले और दूसरों को सिखा दे। ये ह्यूमन वर्क ही नहीं है, यह है डिवाइन वर्क। क्योंकि डिवाइन बुक को डिवाइन स्पिरिट के द्वारा ही समझा जा सकता है। परमेश्वर हमेशा लोगों के लिए काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। हमारे विपरीत और हमारे विरोध, मूसा की व्यवस्था हमारे विपरीत थी और हमारे विरुद्ध थी, और लोग मूसा की व्यवस्था आज भी पकड़े हुए। और परमेश्वर की व्यवस्था गंभीर नहीं है। लोग मेरे साथ पढ़ दीजिए कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय। ये देखिए, हमने कुलस्सियों की पत्री से ही आपको वर्ष बताई थी। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 14 पद पढ़िए। 2 अध्याय का 14 पद। यहां पे क्या लिखा हुआ है? कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 पद। जी। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। किसने? यीशु मसीह ने। कैसे? क्रूस पर। आगे पढ़ दीजिए। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, यीशु मसीह ने तो सामने से हटा दिए नियम कानून विधियां, लेकिन आज कलीसियाओं में चल क्या रहा है? फिर बना के खड़े हो गए और वही पकड़े पुरानी वाली, अलग से कुछ नहीं, उसी में मिक्सर करके। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये पुराने 10 आज्ञाओं को और मूसा की व्यवस्था को मिक्सचर बना रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। यही भ्रम का कारण है मसीहत में। हम 2 अध्याय के 14 पद में उसने उन नियमों को मिटा दिया जो हमारे विरुद्ध थे, जो हमारे विपरीत थे, और उन्हें रास्ते से हटा दिया और उन्हें अपनी क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। यानी हम खत्म, दी एंड। लोग एक कहावत कहते नहीं है कि ताबूत में आखिरी कील ठोक देना। यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था के ताबूत में एक आखिरी कील ठोक दी। नाउ टाइम इज ओवर, आगे बढ़ो। अब जो रेडी नहीं थे उनको देखिए, वो उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी उनको हड़का दिया था। हाँ, तुम लोग शास्त्री फरीसी हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन तुम लक्षण नहीं पहचान पाए और तुम्हारे लिए टाइम ओवर हो गया। ये पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 पद। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। अब आप ये बताइए, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना कौन सी कठिन बात है? बस ये है कि हमारा मन नहीं करता है, हम नहीं कर सकते, तो हम फेल हो जाते हैं। और जो एक आज्ञा तोड़ता सब में दोषी ठहरता है। और अगर आप परमेश्वर को, जो परमेश्वर है उसको परमेश्वर नहीं मानते, इसके कॉन्सिक्वेंसेस 9 आज्ञाओं में आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। आप अपने माता पिता से कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे, आप अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं कर पाएंगे, आप अपने पड़ोसी को अपने समान कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। आप, वहां पे लिखा तू चोरी ना करना, आप परमेश्वर को अगर नहीं जानते हैं तो आप चोरी भी करेंगे, आप झूठी गवाही भी देंगे, आप लालच भी करेंगे, और यही सब चीजें तो आपको बर्बाद कर देंगी। ना मानो एक आज्ञा, पहली आज्ञा, उससे विमुख होने का मतलब ये 9 आज्ञाओं में आप फेलियर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब बिना सच्चे परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। रिलीजन इसीलिए फेल हो जाता है।
किसी का न्याय नहीं करना है। कुलस्सियों 2 अध्याय का 14 से 16 उसने उन नियमों को मिटा दिया जो हमारे विरुद्ध थे और उन्हें मार्ग से हटा दिया और उन्हें अपनी क्रूस पर कीलों से जड़ दिया और प्रधानताओं और शक्तियों को पराजित करके उसने उन पर विजय प्राप्त की। इसलिए कोई भी तुम्हें भोजन, पेय, पवित्र दिन, नए चांद या सबत के दिनों के विषय में दोषी ना ठहराए। अब कोई किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इन सारी विधियों को मिटा दिया है जिसके द्वारा लोग दोषी ठहराते। तुम वहां नहीं जाते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम बाइबल, ये सब जो कह के आप दोषी ठहरा रहे ना, ये सब खत्म हो गया। कोई तुम्हारा रेफरी ना बने। अब एक ही रेफरी है जिसने सब मिटाया है। सभी पुरुषों का न्याय करो। याकूब की पत्री 2 अध्याय 10, 11, 12। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करे फिर भी एक बात में पाप करे या चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर जाता है, क्योंकि जिसने कहा व्यभिचार न करो उसने ये भी कहा कि हत्या न करो। अब यदि तुम व्यभिचार न करो फिर भी हत्या करो तो तुम व्यवस्था के उल्लंघन करता हो जाओगे। इसलिए जैसा कि स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार न्याय किया जाने वाले लोग बोलते और करते हैं वैसा ही करो। तो तुम वो बोलते लोग, ज्यादा लोग दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन खुद को जो दोषी है, आप में जो दोष है उसको नहीं देखते। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 16 पद। इब्रानियों 7:16। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ। देखिए, एक मिनट, एक पद में बहुत बड़ा भेद है। जो शारीरिक आज्ञा के नियम के अनुसार नहीं आया, यानी मूसा की व्यवस्था शारीरिक नियम थे, और यीशु मसीह शारीरिक आज्ञा के अनुसार नहीं आया। वो कैसे आया? बल्कि अनंत जीवन की शक्ति के अनुसार बनाया गया। उसके बाद अब इधर आते हैं रोमियो की पत्री 7 अध्याय के 14 पद में, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक हूं और पाप के अधीन बिका हुआ हूं। मैंने कुछ भी परफेक्ट नहीं बनाया। इब्रानियों 7:19, क्योंकि व्यवस्था से कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ परंतु एक उत्तम आशा के आने से सिद्ध हुआ जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट आते हैं। या फिर कंपैरिजन आ रहा है कि मूसा की व्यवस्था ने किसी को सिद्ध नहीं बनाया, लेकिन किसने, कौन बनाता है? जिसने सबके पापों को उठाया और अपनी मृत्यु के द्वारा मिटाकर और पुनरुत्थान के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई और आज वो जीवित बैठा है। फिर हमारे भजन संहिता 19 अध्याय के 7 पद में, यहोवा की व्यवस्था परिपूर्ण है, ये 10 आज्ञाएं जो मन को बदल देती हैं। यहोवा की गवाही निश्चित है जो भोले भाले लोगों को बुद्धिमान बना देती हैं। तो परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं ये बुद्धिमान बनाएंगी, और मूसा की व्यवस्था जो है इसे तो मिटा दिया गया, क्योंकि इससे जिस काम के लिए, हमारे ख्याल से हमको अब एक चीज समझ में आ गई, स्ट्रेटेजी परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने लोगों को बिजी कर दिया, क्योंकि अगर ये खाली रहेंगे तो क्राइम करेंगे, इससे अच्छा इनको इन चीजों में बिजी कर दो। और जब तक उस उद्धारकर्ता नहीं आया तब तक वो उसमें बिजी रहे। जब उद्धारकर्ता आया उसके बाद वो उद्धारकर्ता को नहीं बल्कि उन्हीं चीजों में मन लगा बैठे, और उनके अवचेतन मन में वो क्रियाएं प्रैक्टिस में आ गई। अब उससे छूटना, आदत पड़ गई तो उसका छूटना असंभव हो गया। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि जब पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे माइंड में, हमारे हृदय में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर रहा है। हम चाहते प्रभु कि हम ज्यादा वो ना करें, बल्कि हमने जितनी बातें बोली हैं इसके अनुसार सुनने वालों के मन में परमेश्वर के वचन के द्वारा वो रोशनी हो, जिससे ये खुद निर्णय लें, खुद निष्कर्ष निकालें और खुद अपनी जिंदगी को सच्चे मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हों और अपना समर्पण करें और आपकी महिमा का कारण बने, जिससे सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।